हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए लीजेंड शॉर्ट डोमेन का एक नया एपिसोड। तो चलो बिना देरी के करते हैं इसे स्टार्ट। लीजेंड शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वांगजी ने युनचेन को बहुत बुरे तरीके से घायल करवा दिया था, परंतु युनचेन समय रहते उसके हाथों से बचकर भाग गई थी। लेकिन क्वांगजी ने उसके पीछे अपने लोगों को भेज दिया था। युनचेन लुयांग के पास पहुंचकर बेहोश हो गई थी, तभी वहां क्वांगजी के दो लोग आ गए थे। लीजेंड शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 177 में हम देखते हैं उसी फॉरेस्ट को वह लोग लुयांग के सामने आ जाते हैं। लुयांग युनचेन को संभाले हुए होता है। अब यह देखकर वहाँ खड़ा ब्लू मार्क्स वाला बंदा कहता है कि उस लड़की को हमें दे दो, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। यह सुनकर लुयांग युनचेन की हालत को देखता है और फिर वह उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद करके यहाँ से वापस चले जाओ। यह सुनकर येलो मार्क्स वाला बंदा भड़कते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। लेकिन तभी ब्लू मार्क्स वाला बंदा उसे रोक देता है और लुयांग से कहता है कि हम यंग मास्टर क्वांगजी के ऑर्डर पर आए हैं, यदि तुम हमारा ऑर्डर नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे लिए ये घातक हो सकता है। ये कहते कहते वह पीछे से अपने स्नेक से लुयांग पर हमला कर देता है, लेकिन लुयांग तो अपनी ताओसिन स्वॉर्ड से एक ही अटैक में उस स्नेक के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर ब्लू मार्क्स वाला बंदा भी भड़क जाता है। लुयांग युनचेन को नीचे रख देता है और फिर वह फाइट के लिए तैयार होता है। वह उन लोगों से कहता है कि यदि तुम लोगों को मरने का शौक है तो फिर ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। यह सुनते ही वह दोनों लुयांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लुयांग तो उन दोनों को ही अपनी स्वॉर्ड से पीछे कर देता है। अब लुयांग की पावर को देखकर ब्लू मार्क्स वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड के एक पावरफुल मूव हेवन ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग करता है। यह देखकर लुयांग भी अपनी मून फ्लैश टेक्निक का उपयोग करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वह वहाँ पर स्टार स्लैशिंग अटैक का उपयोग करके एक ही अटैक में उस ब्लू मार्क्स वाले बंदे का खेल खत्म कर देता है। उस बंदे को थोड़ी देर तक तो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर में वह ब्लू मार्क्स वाला बंदा लुयांग के अटैक से मारा जाता है। यह देखकर वह गोल्डन मार्क्स वाला बंदा सोचता है कि यह बंदा तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यह इस लड़के के दो अटैक्स को नहीं झेल पाया, तो फिर मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और अब वह यह सोचकर वहाँ से भागने लगता है। लुयांग उससे कहता है कि मेरे लिए तुम्हें मारना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए किसी की जान बचाना महत्वपूर्ण है। और अब वह उस लड़के को वहाँ से जाने देता है। फिर लुयांग चेन यू के पास आकर उसे हील करने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद एक केव के अंदर देखती हैं। चेन यून को जैसे ही होश आता है वह तुरंत अलर्ट हो जाती है। यह देखकर लुयांग उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। चे यून अपनी इंजरीज को देखकर कहती है कि क्या तुमने ही मेरी जान बचाई है। इस पर लुयांग कहता है कि हाँ। चेन यून अपने वेपन को रख कर उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं सुरा पैलेस की यंग प्रिंसेस हूँ, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। इस पर लुयांग कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी चेन यून उसे रोकती है। वह लुयांग के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे बचाकर क्वांगजी को ऑफेंड कर दिया है, अब यदि तुम अकेले काम करोगे तो फिर वह तुम पर हमला कर सकता है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इस पर लुयांग कहता है कि वैसे तुम कहाँ जा रही हो। यह सुनकर युनचेन कहती है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। पर लुयांग कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। इस पर युनचेन कहती है कि तुम यह मत सोचो कि मैं कमजोर हूँ। क्वांगजी ने पिछली बार खतरे में देखकर मेरा फायदा उठाया था, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं लगभग पहले से काफी ठीक हूँ, मैं तुम्हें आसानी से प्रोटेक्ट कर लूंगी। चलो मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो। अब यह सुनकर लुयांग को भी उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। इधर हम क्वांगजी को देखते हैं जो कि गोल्डन मार्क्स वाले बंदे पर भड़का हुआ होता है। वह उससे कहता है कि वह घायल होने के बावजूद भी तुम्हारे हाथों से बच निकली, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। वह गोल्डन मार्क्स वाला बंदा कहता है कि यंग मास्टर मुझे छोड़ दो, उसे तो उस लड़के ने बचाया था, उस लड़के की पावर तो अनकम्पेरेबल थी। यह सुनकर क्वांगजी उसे जमीन पर पटक देता है और अब उस गोल्डन मार्क्स वाले बंदे को काफी सारे स्कॉर्पियन खा लेते हैं। क्वांगजी अपने बाकी लोगों से कहता है कि चलो उन लोगों को पकड़ो। इधर हम थोड़ी देर बाद उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर चेन यून ने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। वह उन्हें मार कर लुयांग से कहती है कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। यह सुनकर लुयांग एक और इशारा कर देता है, लेकिन अब तभी वहाँ पर क्वांगजी
के काफी सारे आदमी आ जाते हैं जो कि लू यांग और युनचेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब क्वांग जी वहाँ पर आता है और लू यांग को देखकर कहता है कि अच्छा तो वह तुम ही थे जिसने मेरे काम में वादा डाली। यह कहकर वह लू यांग पर हमला कर देता है लेकिन युनचेन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह लू यांग के सामने आकर कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो फिर क्वांग जी मेरा सामना करो, वैसे भी हमारा पिछला हिसाब किताब अभी निपटा नहीं है। इस पर क्वांग जी कहता है कि युनचेन तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे जीत पाओगी? एक बार तुम ध्यान से देखो हम यहाँ कितने सारे लोग हैं, यह तुम भी जानते हो कि तुम हमसे नहीं जीत पाओगी, तो फिर इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम मेरी बात मान लो वरना मैं तुम्हारी बोन्स के अंदर पॉइजन को इंजेक्ट कर दूंगा। यह सुनकर युनचेन कहती है कि पिछली बार मैंने तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और यह कहकर वह अपनी फाइटिंग फॉर्म में आ जाती है। वह तुरंत ही क्वांग जी पर हमला कर देती है लेकिन क्वांग जी तो उसे पीछे कर देता है और फिर क्वांग जी अपनी चेन से युनचेन पर हमला कर देता है लेकिन युनचेन तो उसकी चेन्स को नीचे कर कर उन्हें पैर से दबा लेती है। यह देखकर क्वांग जी वहाँ पर उन चेन्स के अंदर अपने डार्क एट्रीब्यूट को डाल देता है और फिर वह अपने डार्क एट्रीब्यूट को कंट्रोल करते हुए युनचेन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन युनचेन तो उन चेन्स के अंदर से अचानक से गायब होकर क्वांग जी पर हमला करके उसके गाल पर कट लगा देती है। क्वांग जी गुस्से में अपने टेंटिकल से युनचेन पर हमला कर देता है जिससे कि युनचेन पीछे हो जाती है। युनचेन उससे कहती है कि बेशक तुम्हारी टेक्निक पावरफुल है लेकिन यह मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वांग जी अपने गाल पर लगे कट को देखता है जिसमें से खून निकल रहा होता है। वह यह देखकर भड़क जाता है। वह वहाँ पर अपनी गॉड किंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं 1 स्टार गॉड किंग हूँ तो फिर तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगी। युनचेन भी अब थोड़ी सी घबरा जाती है लेकिन वह फाइट करने के लिए फिर भी तैयार होती है। क्वांग जी युनचेन पर अपने टेंटिकल से हमला करता है लेकिन युनचेन तो उसके सभी हमलों को पीछे कर रही होती है लेकिन क्वांग जी खुद ही उस पर हमला करके उसे पीछे कर देता है। युनचेन यह देखकर सोच में पड़ जाती है। उधर क्वांग जी युनचेन पर हमला कर देता है लेकिन लू यांग युनचेन के सामने आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वह युनचेन से कहता है कि पहले तुम अपने आप को पूरी तरह से हील होने दो, अब तुम साइड हो जाओ, मैं इसे देख लूंगा। और फिर वह क्वांग जी से कहता है कि तुम एक घायल व्यक्ति पर हमला कर रहे हो, यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझसे फाइट करो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।